माई वीज़ा ओवरसीज के सभी व्यूअर्स को प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसे हमारा कमिटमेंट होता है कि 5 o'clock फ्राइडे को आपके साथ इंटरेक्ट करना, एंड फ्रॉम द लास्ट 5 years हम आपके साथ सेम टाइमिंग्स पे इंटरेक्टेड हैं। और मेरा नाम दीप अरोड़ा है और मैं डायरेक्टर हूँ माई वीज़ा ओवरसीज पर्ल पैलेस गुमार मंडी से मैं आपके साथ इंटरेक्टेड हूँ। 4 अपडेट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए है, एक अपडेट जो है वो कनाडा के लिए है। अगले 8-10 मिनट के लिए हमारे साथ बने रहिए, आपका टाइम भी बहुत ही वैल्यूएबल है। तो उस टाइम को सैल्यूट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो अपडेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह है कि माइग्रेशन रिव्यू ये आ रहा है कि जिन स्टूडेंट्स का जो वर्किंग आवर्स था वो 48 आवर्स से अब उसको रिस्ट्रिक्ट करके उसको रिव्यू किया जा रहा है। अब वो 40 आवर्स बनते हैं पर फोर्टनाइट या कम ज़्यादा बनते हैं, वो देखने की बात है। बट जहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, खासतौर पे मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए, जहां पर आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते थे पर वीक या पर फोर्टनाइट। पर फोर्टनाइट का मतलब होता है कि 15 डेज में। तो अब उस चीज को 48 आवर्स सभी ग्रेजुएशन वालों के लिए ये पोस्ट स्टडी वर्क में मिलते थे, बट वो जो वर्किंग आवर्स हैं वो रिव्यू किए जा रहे हैं माइग्रेशन अथॉरिटी की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 48 आवर्स से अब उसको घटाया जा सकता है। अब वो 40 आवर्स करते हैं या उससे कम करते हैं, ये आगे आपको फ्यूचर में जब भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड अपडेट ये थी कि आगे 5.5 बैंड पे आइल्स में आपकी जो फाइल लगती थी ऑस्ट्रेलिया में, अब उसको बढ़ाकर 6 बैंड किया गया है। तो अब 6 बैंड आपको लेने पड़ेंगे जो ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं, जो और जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन कर ली हुई है उनके लिए। अब 6 बैंड पहले थे, अब उनके लिए 6.5 बैंड कर दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट्स आपके लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स पढ़ना जाना चाहते हैं। तो 5.5 से 6 होगी और 6 से 6.5 बैंड की जो एलिजिबिलिटी है। अब उस क्राइटेरिया में यदि आप आते हैं तभी आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जा सकते हैं। थर्ड जो अपडेट बहुत बड़ी थी वो ये है कि जितने भी अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनको अब ये अथॉरिटी मिली है कि अब वो उनको सस्पेंड कर सकते हैं जो कि नॉर्म्स के ऊपर नहीं चलेंगे। नॉर्म्स के ऊपर ना चलने का मतलब ये होता है कि कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनको कई कॉलेजेस को घोस्ट कॉलेजेस कहते हैं या उनको वीजा फैक्ट्री कहते हैं। तो उनको वार्निंग मिली है कि यदि आपने स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी को प्रॉपर चेक नहीं किया तो हम आपके इंस्टीट्यूशन पे हम लॉक लगा सकते हैं। तो अगले 6 मंथ्स में ये कार्रवाई होने वाली है। तो एजुकेशन प्रोवाइडर्स के लिए बहुत बड़ा ये झटका लगेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उन्होंने हाई रिस्क में लेके आ रहे हैं कॉलेजेस को, जो अपनी जो नॉर्म्स को, जो पैरामीटर्स को सब स्टैंडर्ड्स करके स्टूडेंट्स को एडमिशन देते थे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि जिन्होंने बस हर एक स्टूडेंट को कह दिया कि ठीक है आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो उनको अब वो क्राइटेरिया का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ ही एक जो पॉइंट बहुत बड़ा साथ में निकल के आ रहा है वो है जीएसटी, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। अब इसको जेन्युइन स्टूडेंट कहते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो मेरे फ्रेंड्स या मेरे जो प्रोस्पेक्टिंग जो मेरे क्लाइंट्स हो सकता है कि जो ये सोचे कि हमने टूरिस्ट वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया में हम स्टडी वीजा में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब उनके लिए एक बुरी खबर है, ये बैड न्यूज है कि अब आप यहां से टूरिस्ट वीजा लेकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जाके आप स्टडी परमिट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। आगे पहले तो था कि यहाँ से बच्चे लेट्स सपोज उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, कोई बैंड की दिक्कत आ रही है, इंडिया से टूरिस्ट वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे और वहां पर आप स्टडी वीजा में कन्वर्ट हो जाते थे। बट अब आप स्टडी वीजा में कन्वर्जन आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब जो जीटी था, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट था, उसको चेंज करके अब जेन्युइन स्टूडेंट्स कर दिया गया है। अब उसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये जेन्युइन स्टूडेंट्स क्या चीज है, ये क्या अभी ऑस्ट्रेलिया की जो माइग्रेशन जो अथॉरिटी है वो क्या चेंजेस लेके आने जा रही है। तो जेन्युइन स्टूडेंट में सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि
आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहते हो, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। 150 वर्ड्स में आपको लिखित तौर पे जवाब देना पड़ेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया ही क्यों आना चाहते हो, या आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, और इस कोर्सेज में जो आपने प्रोग्राम चूज किया इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ये चीजों पे वो ध्यान देने जा रहे हैं। या आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, कि क्या आप इतना पैसा ऑस्ट्रेलिया में जाके जब आप खर्च होगा तो क्या आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि यहाँ से आप इतने फाइनेंशियल कैपेबल है कि आपकी जो पेरेंट्स हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी क्या कंडीशंस है फाइनेंशियली, कि क्या वो आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा सकते हैं। और इन चीजों के साथ साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पर वो किस सेक्टर में है, आपकी जो सैलरी आ रही है उसकी बेसिक पे कितनी है, आपकी सैलरी ट्रांजैक्ट हो रही है, या आपके वर्किंग आवर्स क्या है। और आपने ये लिखित तौर पे देना पड़ेगा कि आप वापस आएंगे और आपका जो इंटेंशन है वहां पर सेटलमेंट का नहीं है। हाँ, वो बात की बात है कि आप उस लेवल पे आते हैं तो आप सेटलमेंट ले सकते हैं, बट आपको लिखित देना पड़ेगा कि आपका इंटेंशन वहां पर स्टडी को छोड़ के काम करने का नहीं है, ये सिर्फ काम करने का नहीं है। आप वहां पर स्टडी कंप्लीट करेंगे और वापस आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके किस बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उस ब्रांच का नाम क्या है, उनके ईमेल आईडीज क्या है, वो सारी आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जैसे पहले जीटीई कहते थे, अब उन्होंने जीएस कहना शुरू कर दिया, जेन्युइन स्टूडेंट कहना शुरू कर दिया। तो आपका एज ए जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट होगा, जिस बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि आपकी इंटेंशंस क्या है। तो ये जो मैंने आपको 4 अपडेट बताई हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पहली अपडेट मैंने बताई आपको कि रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं वर्किंग आवर्स को। दूसरी अपडेट बताई मैंने कि 5.5 बैंड से 6 बैंड जो यूजी के कोर्स करने जाएंगे और जो आगे मास्टर्स कोर्स करने जा रहे हैं, जो यहाँ पर ग्रेजुएट हैं, उनके लिए 6 से 6.5 का जो आइल्स का जो बैंड है वो बढ़ा दिया गया है। और तीसरा मैं आपको बताया था कि अब गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं जो घोस्ट कॉलेजेस हैं, जो वीजा फैक्ट्री लगाई हुई है, जो पैरामीटर्स में नहीं आते। और मैंने आपको थर्ड अपडेट दिया कि आप टूरिस्ट वीजा से आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टडी वीजा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और फोर्थ मैंने आपको अपडेट ये दिया था कि जेन्युइन स्टूडेंट आपका टेस्ट होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो, आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो, आपने ये कोर्स क्यों लिया, उसके टॉपिक्स क्या हैं, तो आपका स्पॉन्सर कौन करने वाला, आपकी जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने अपडेट में बताई हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। कनाडा का बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जो खासतौर पे हम वेट कर रहे थे 22 जनवरी से कि स्पाउसल वीजा के लिए क्या अपडेट आएगी। तो स्पाउसल वीजा के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पहले तो आपको बताया गया था, माई वीजा ओवरसीज ने आपको लाइव बताया था कि मास्टर्स और जो पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही स्पाउस को लेके जा सकते हैं। बट अब एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन आपको और मिल गई है। अब ग्रेजुएशन वाले भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हैं। अब वो कौन कौन सी ग्रेजुएशन है वो आप ध्यान सुनिए। सबसे पहला तो है कि लॉ, यदि आप एलएलबी करने जाते हैं, वहां पर लॉ करने जाते हैं, तब अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं। डी फार्मेसी या बी फार्मेसी, देखो यहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी भी आती है और बैचलर फार्मेसी भी आती है, वो करने जाते हैं तो भी आप अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं। यदि आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं या आप बीएड करने जा रहे हैं तब भी आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हैं। ये सारा स्किल शॉर्टेज को कवर करने के लिए ये जो मैंने सारी डिग्रीज बताई हैं, ये सारी टेक्निकल डिग्रीज हैं। तो वहां पर आप बीए बीकॉम वालों को वो छोड़ दिए उन्होंने, अब सिर्फ और सिर्फ साइंस स्टूडेंट है सपोज आप, तभी आपको चांसेस मिलेंगे आपके स्पाउस को लेके जाने में, या वहां पर आकर डिग्री करते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए तो पहले 22 जन को ही अनाउंस हो गया था, बट अभी 19 मार्च 2024 को ये अनाउंस हुआ है कि आप ग्रेजुएशन वाले भी जा सकते हैं। जो मैंने कैटेगरीज बोली हैं, एलएलबी वाले, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले हैं, बीई वाले हैं, वो भी जा सकते हैं। तो ये जो 5 अपडेट्स ही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए ताकि लोगों को अपडेट हो और किसी भी वो फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ लाइव होने के लिए। थैंक यू। सत श्री अकाल।